आजकल महंगाई के दौर में किराए के घर में रहना एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो मेरी जो भी बहन किराए के घर में रह रही है इस वक्त, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द ही अपना घर नसीब करे और घर में ढेरों बरकतें, खुशियां दे और सुकून दे। आमीन। क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुकून होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंसान के घर में सुकून होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के पास घर तो होता है, घर में आसाइशें भी होती हर तरह की होती हैं, लेकिन घर में सुकून ही नहीं होता ना, तो वो घर घर नहीं रहता। तो इसीलिए ना अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से हमेशा सुकून मांगा करें, घर में सुकून मांगा करें। और अक्सर ना ये भी देखा गया है कि घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन घर में रहने वाले लोग इतने नहीं होते, और जो रहने वाले होते हैं वो आपस में मोहब्बतें नहीं होती, उस घर में खुशियां नहीं होती। सो इसीलिए ना अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपको खुशियों भरा घर नसीब करे, अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब करे, घर में खुशियां हो, आपस में मिलाप हो, और जितने भी अफराद हो मिलजुल कर रहे, सुकून से रहे, अमन से रहे। सो आज की टॉपिक जो है ना वीडियो का हमारा, वो है फजूल खर्ची। जो हम फालतू अपनी जिंदगी में ना फजूल खर्चे कर रहे होते हैं ना, और हमें पता भी नहीं होता कि हम जो है अपना इतना सारा पैसा कहाँ वेस्ट कर रहे होते हैं। सो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ हिरा खान, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो जब से बकरीद गई है ना, गोश्त पे गोश्त ही खाए जा रहे हैं, हम शायद गोश्त खोर हो गए, हर कोई गोश्त ही खाया जा रहा है। सो अभी ना मैंने स्किप लिया है थोड़ा सा, बीच गोश्त की कोई आइटम नहीं बना रही मैं, दाल चावल सब्जियां यही सारी चीजें बना रही हूँ। और आज ना घर में फरमाइश थी कि चिकन के जो कीमे के सीख कबाब होते हैं वो खाने। सो बस मैंने ना ये चिकन का कीमा मंगवा लिया था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। आज को सिंपल सी चिकन की सीख कबाब के कुछ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि चिकन का जो कीमा होता है ना मोटा वाला, वो मैंने ले लिया था, और ग्राइंडर में डाल के उसमें मैंने प्याज, धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन के बारीक जवे होते हैं वो डाल के और नमक डाल के ग्राइंड कर लिया था उसको मैंने। और इसमें ना मैंने 2 स्लाइस भी ऐड की थी ताकि कबाब स्मूथ बने, टूटे नहीं। सो बस जब ये बन गए ना, इसमें मिक्स हो गया ना, तो बस मैंने इसको कबाब बना के ना हल्की आंच पे फ्राई पैन में फ्राई कर लिए गोल्डन। ज्यादा हार्ड मैंने फ्राई नहीं किए, ज्यादा डार्क फ्राई नहीं किए, लाइट लाइट फ्राई किए ताकि खाने में अच्छे भी लगे और कलर भी दिखे। वरना क्या होता है, ज्यादा फ्राई करने से कबाब हार्ड हो जाती है। तो इस तरीके से, अच्छा हाँ मैं बताना भूल गई, मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना ऑयल भी ऐड किया था ताकि कबाब जूसी बने और अच्छे बने। तो अब बात करते हैं टॉपिक की, कि अगर मेरी वो बहनें जो अभी रेंट के घर में रहती हैं और चाहती हैं अपना घर बनाना चाहती हैं, तो कुछ खर्चे हैं जो आपने अपनी जिंदगी से निकालने होंगे। इंशाल्लाह फिर जो है ना, बहुत जल्द तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे में आप अपने खुद के जाती घर के मालिक बन सकती हैं। तो इसीलिए ना वीडियो को आपने एंड तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि हो सकता है जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, वो गलतियां, वो खर्चे आप भी अपनी जिंदगी में कर रही हो। तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, कि हर इंसान चाहता है कि उसका घर खूबसूरत हो, बड़ा हो, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है ना कि जो है ना, इंसान देखा देखी भी कर रहा होता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमने छोटा घर ले लिया तो लोग क्या बातें करेंगे, और अगर हमने बना हुआ फर्निश घर नहीं लिया तब भी लोग हमारी क्या बातें करेंगे। और इसी चक्कर में ना, जितनी हमारी इनकम नहीं होती, हम उससे ज्यादा का रेंट का घर ले लेते हैं। इंसान को ना वही काम करना चाहिए जितनी उसकी गुंजाइश है। ये देखा देखी के चक्कर में इंसान अपना ही नुकसान कर लेता है। और एक और बात यह है कि रेंट के घर में पैसा देना तो वैसे भी फजूल है। जितनी आपकी इनकम है ना, आप उतने का रेंट का घर लेना, आप क्यों लोगों के चक्कर में अपना नुकसान करती हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम 1 लाख है और अगर आपने जो है 50,000 रेंट पे लगा दिए, तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है। आप सेविंग करेंगी तो कहाँ से करेंगी? खुद का घर बनाने के लिए आपने सेविंग भी तो करनी है ना, आपने बचत भी करनी है। तो वो आप कहाँ से करेंगी जब आपका इतना बड़ा हिस्सा जो है आपकी इनकम का वो रेंट में जा रहा है। और सिर्फ रहना तो नहीं होता, आप जब घर में शिफ्ट हो रही है तो इलेक्ट्रिक का बिल, गैस का बिल, मेंटेनेंस, हजार तरह के खर्चे होते हैं, फिर वो भी तो होते हैं। तो दूसरों को दिखाने के चक्कर में मुझे लगता है इंसान अपना ही नुकसान कर रहा होता है। तो उतनी ही जितनी आपकी इनकम है, आप उसी में जो है ना अपनी चीजों को एडजस्ट कीजिए, और जितनी आपकी इनकम है उसके मुताबिक घर लीजिए ताकि आपके पास कुछ पैसे बच सके, आप उसमें सेविंग कर सकें। आप जो है अगर कम किराए वाले घर लेती हैं, जैसे जिसका रेंट है 20,000 या 25,000, तो इसका जो इसके बाद का जो 75% जो पैसा बच रहा है, वो आपका जो है उससे आपकी अच्छी सेविंग हो सकती है।
इसीलिए ना आपने वही कोशिश करनी है जितनी आपकी इनकम है और जिसमें आपका फ़ायदा हो सके, आप सेविंग कर सकें। लोगों को दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। इंसान देखा-देखी के चक्कर में अपना नुकसान करके बहुत बड़ा घर ले भी लेता है, लेकिन देखिए सिर्फ़ घर लेना नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस भी होती है, उसकी साफ-सफाई भी होती है। बड़ा घर होता है तो उसको मैनेज करना भी होता है और बड़ा घर की वजह से काम भी फिर बढ़ जाते हैं और फिर कहीं न कहीं हमें हेल्पर की ज़रूरत पड़ ही जाती है, हमें हेल्पर रखनी ही पड़ती है, क्योंकि इतना बड़ा घर होता है, एक औरत मैनेज सही से नहीं कर पाती। और आपको तो पता है कि जितने हम काम पर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, हमारे इतने नखरे नहीं होते जितने एक हेल्पर के, काम वाली के नखरे होते हैं। आजकल के ज़माने में काम वाली अच्छी मिलना और कम पैसे में मिलना मैं तो कहती हूँ गनीमत है। देखा-देखी के चक्कर में अगर आप अच्छी सोसाइटी में घर ले लेती हैं, तो क्या होता है ना कि ऐसे सोसाइटीज़ में ना मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक के बिल्स भी अलग आ रहे होते हैं, गैस के बिल भी अलग आ रहे होते हैं और जितनी बड़ी सोसाइटी होती है, जितनी अच्छी सोसाइटी होती है ना, तो मेंटेनेंस भी उसके हिसाब से होता है। और अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं और ये सब का हिसाब लगाएँ, फिर आपके घर के अखराजात के हिसाब लगाएँ, तो मुझे लगता है आप अपनी इनकम से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहे होते हैं। फिर इंसान के पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो अपने घर के लिए, अपने ज़ाती घर के लिए जो है ना, पैसा जोड़ सके। और आजकल जिस तरीके से महँगाई चल रही है ना, इंसान का अपना घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो एक छत ही हो, एक कमरा ही क्यों ना हो। और कुछ औरत मेरी वीडियो ये मेरी बातें सुन के कहेंगी कि हम थोड़ा-थोड़ा करके भी कितना ही जोड़ लेंगी कि लाखों करोड़ों का घर बन जाए। तो देखिए मेरी बहन, लाखों करोड़ों का घर फ़ौरन से नहीं बन सकता। वो कहते हैं ना, कतरा-कतरा दरिया बनता है, तो आप जोड़ना तो स्टार्ट करें। और मैं कहती हूँ इस दौर में घर बनाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आप कोशिश तो करें, आप अपने अखराजात तो बचाएँ। अब चलते हैं दूसरे मेन पॉइंट की तरफ, वो है ब्रांडेड शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। हर औरत चाहती है भई, हर औरत के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि शौक होता है ब्रांड की शॉपिंग करना और शॉपिंग करने का ज़्यादा क्रेज़ होता है, चाहे वो ब्रांड की हो, चाहे वो लोकल मार्केट से की गई हो। हम औरतों में एक बहुत बड़ी जो है ना आदत, मतलब कहती हूँ ये भी होती है कि बुरी आदत, कि जितने इवेंट्स हमारे घर में, कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, हमें उस इवेंट के लिए एक नया जोड़ा ज़रूर चाहिए होता है, जो हमने कभी पहना ना हो, बिल्कुल न्यू जोड़ा चाहिए होता है। अच्छा, समझ में आता है कि बंदा एक जो इवेंट के लिए ले सकता है, 2 इवेंट के लिए ले सकता है, लेकिन जितने फंक्शन जो ज़रूरी है, हमें उतने ही फंक्शंस के लिए कपड़े लेना, हम कहते हैं कि ये वाला जोड़ा हमारा फलाना इंसान ने देख लिया, हम नहीं पहनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना अपना बहुत बड़ा नुकसान यहाँ ही कर रहे होते हैं, दिखावे के चक्कर में। सो देखिए हमेशा ना आपका जितना आपकी ज़रूरत है ना उतनी टारगेट शॉपिंग करें। बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के चक्कर में जाकर शॉपिंग करके, ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने जेब को खाली मत करें। सो देखिए दूसरों को दिखावे के चक्कर में ना बहुत बड़े-बड़े ब्रांड से कपड़े लेके, डिज़ाइनर ड्रेसेस लेके ना दूसरों को दिखाने के लिए अपने जो है ना जेब को खाली मत करें, अपना नुकसान मत करें। यही पैसा आपका जो है ना अच्छा खासा सेव हो सकता है, आप अपने लिए अच्छा खासा पैसा जोड़ सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है ना शॉपिंग ना कीजिए, अच्छी चीज़ें ना लीजिए। अच्छी चीज़ें ज़रूर लीजिए, लेकिन जितनी आपकी इनकम है, जितनी आपकी गुंजाइश है, जितनी आपकी चादर है, उतने-उतने पैर फैलाएँ, तो समझ में भी आता है। मेरा एक उसूल है कि मैं कम में भी गुज़ारा कर लेती हूँ, लेकिन किसी से उधार नहीं माँगती। सो इंसान के पास जितना है ना, इंसान उसी में गुज़ारा कर ले, किसी से उधार नहीं माँगे। क्योंकि हम जब किसी से उधार माँगते हैं ना, वो दे तो देता है शायद हमारे रिश्ते का लिहाज़ करके, लेकिन जो है ना उधार जो होता है ना, वो रिश्तों में दूरियाँ पैदा ज़रूर कर देता है। और अगर इंसान को ना उधार लेने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर वो सारी ज़िंदगी उधार लेता ही चला जाता है, लेता ही चला जाता है और फिर आगे जाके क्या होता है ना कि वो उधार के बोझ तले ना दबने लगता है, वो उधार का आदी हो जाता है। अब बात करते हैं अपने लाइफ़स्टाइल की। देखिए, मैं कहती हूँ कि इंसान के पास ना जिस तरीके से पैसा आता जाता है ना, शौक भी बढ़ते जाते हैं और वो अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी लेता है, लेकिन वो अपनी हैसियत के हिसाब से लेता है। इसीलिए ना आजकल दूसरे लोग महँगे गाड़ियाँ जब देखते हैं, तो दूसरे लोगों को देख के जो है महँगी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं। किसी ने नई गाड़ी ली, तो हमें भी वैसी ही गाड़ी चाहिए, वैसा ही ब्रांड चाहिए। देखिए, मैं कहती हूँ कि गाड़ी को ना अपनी ज़रूरत बनाएँ, शौक ना बनाएँ। जिस चीज़ से आपकी ज़रूरत पूरी हो रही ना, बस वो आपके लिए काफ़ी है और वो चीज़ लें जिसका आप खर्चा उठा सकें। क्योंकि गाड़ी सिर्फ़ रखना नहीं होता, गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, 100 अखराजात होते हैं। जब रोड पे गाड़ी निकलती है तो हज़ार तरह के अखराजात होते हैं।
और आप अपने घर के लिए पैसे जोड़ रही हैं, अपना खुद का ज़ाती घर बनाना चाहती हैं ना, तो ये सारे शौक आप बाद में पूरे कर सकती हैं। फिलहाल जो है आपने पैसे जोड़ने हैं, तो इसीलिए ना आपने वही चीज़ अपने पास रखनी है जिससे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। ये ब्रांड के चक्कर में और लोगों के दिखावे के, मैं बार-बार कहती हूँ कि लोगों के दिखावे के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। सो देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं गिनवा सकती हूँ, जो हम अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ कर रहे होते हैं और फ़ज़ूल खर्ची कर रहे होते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो का ना मेन टॉपिक यही था कि फ़ज़ूल खर्ची कम कीजिए, जहाँ तक हो सके ना गुज़ारा कर लीजिए। कर्ज़ के चक्कर में ना पड़ें, ब्रांड के चक्कर में ना पड़ें, दिखावे के चक्कर में ना पड़ें। आपने सिर्फ़ ये कोशिश करनी है कि आपने अपना ज़ाती घर बनाना है, अपने छत का मालिक बनना है और उसके लिए ना दिन-रात पैसा जोड़ने की कोशिश करें, जहाँ से बच सके ना आपने वहाँ से जोड़ना है। क्योंकि देखिए आगे जाके अभी जितनी महँगाई है ना, आगे जाके इससे ज़्यादा महँगाई होगी और अभी जो घर आ रहा है ना, 1 कमरे का घर आई थिंक 35 लाख का आ रहा है, तो आगे जाके वही घर जो है ना और मज़ीद महँगा होगा। सो कोशिश करें कि आज से ही जोड़ना स्टार्ट करें। आज से ही अगर आप जोड़ना स्टार्ट करेंगी, तो मेरे ख़्याल में 2-3 साल में जाके आपका घर होगा या शायद उससे भी ज़्यादा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जोड़ सकती हैं और कितना फ़ज़ूल खर्च कम कर सकती हैं, कहाँ-कहाँ से बचा सकती हैं। सो वीडियो अच्छी लगी और पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव लगी अगर आपको हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि महँगाई का तूफ़ान आप जानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में है। सो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।